Hello everyone, my name is Abdul Manan. I am 13 year old. I am student at Rehan School Online Academy Foundation Level Batch 7. Today my interview with my classmate Abad AI Wala. Assalamu alaikum Abad AI Wala. वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपना छोटा सा तारुफ करा दें। My name is Abad Aiwala. I am 13 years old. I live in Lahore. I'm a student of Rayan School Foundation Level Batch 7. ओके, आप रेहान स्कूल के साथ साथ कोई ट्रेडिशनल स्कूल में भी जाते हैं? नहीं, मैं नहीं जाता, मैं साथ इसके हिफ्स कर रहा हूँ। ओके, माशाल्लाह। आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मुझे कुछ मेरे मामू ने बताया और कुछ मुझे इंटरनेट के ज़रिए पता लगा, तो वो मैंने तब ज्वाइन किया। ओके, आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना अरसा हो गया? तकरीबन 1.5 महीना। ओके, आप रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी फाउंडेशन लेवल बैच 7 के तालिब इल्म हैं, इस बारे में आप कैसे महसूस करते हैं? अच्छा महसूस करता हूँ। ओके, आप अपने बारे में कोई एक दिलचस्प बात बता दें। रेहान स्कूल में हाँ जी। यहाँ पे पहले जब मैं आया क्लास में, तब मुझे कोई ख़ास बात समझ आती नहीं थी। कोई भी जो बात करने में मुझे कुछ नहीं समझ आती थी, और उससे अलावा मुझे कोई अकाउंट बनाना नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था मुझे। तो मुझे माशाल्लाह सब कुछ आता है। ओके, आपने रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी को क्यों मुंतखब किया? इसमें मुझे इसलिए इंटरेस्ट था क्योंकि यहाँ पे बंदे को चीज़ें सिखाई जाती हैं, स्किल सिखाई जाती है। जैसे एआई को यूज़ कैसे करना है, बाकी चैट जीपीटी, कैनवा यूज़ कराया जाता है, बंदे का कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है इंटरव्यू के ज़रिए, मुख्तलिफ टास्क कराए जाते हैं, तो ओके, उससे आम ज़िंदगी में मदद दें। आपको रेहान स्कूल की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे ये बात पसंद है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं टीचर्स हैं, वो बड़ी अच्छी तरह स्टूडेंट्स को कोऑपरेट करते हैं। जी बिल्कुल। कौन सा मजमून या महारत आपको सबसे ज्यादा पसंद है? रेहान स्कूल में हाँ जी, कहीं भी रेहान स्कूल में कोई भी काम करने में आपको अच्छा लगता है? मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। ओके, ऑनलाइन स्कूल, ऑनलाइन तालीम और रिवायती स्कूल में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? जैसे ऑनलाइन स्कूल, अगर हम रेहान स्कूल की बात करें तो ऑनलाइन जो हम क्लासेस ले रहे हैं ये भी वही है, और अगर हम स्कूल जाते हैं तो उसमें भी यही है। हम उधर कमरे में बैठ के, क्लास में बैठ के, उसमें भी हमने अपने लैपटॉप से वो ही करनी है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। और बाकी स्कूल्स की बात करें तो जो आम स्कूल होते हैं तो उसमें हमें फिज़िकल स्कूल जाके ज़रा अच्छी समझ आ जाती है। उसमें हम टीचर से चीज़ें वगैरह पूछ सकते हैं और सारा चीज़ें वो अच्छी तरह से समझा सकती हैं। तो ऑनलाइन स्कूल में इतनी कोई अच्छी, यानी तो आम स्कूल में ऑनलाइन में इतनी अच्छी समझ नहीं आती कोई। ओके, रेहान स्कूल की कौन सी सरगर्मी या सबक आपको बहुत अच्छा लगता है? मुझे रेहान स्कूल में कैनवा पोस्ट बनाना अच्छा लगता है। मतलब आपको एडिटिंग करना पसंद है? जी। ओके, आप फारिग वक्त में क्या करना पसंद करते हैं? ज़्यादातर तो मेरे पास फारिग वक़्त होता ही नहीं है, लेकिन होता है तो कभी मैं अपना एक और मेरे 1-2 अकाउंट्स हैं, उन पे मैं कोई चीज़ पोस्ट कर देता हूँ, क्या कहते हैं, वरना वो भी नहीं तो मेरे कज़न वगैरह आए होते हैं, मैं उनके साथ क्रिकेट वगैरह खेल लेता हूँ, बैडमिंटन खेल लेता हूँ। ओके, आपका पसंदीदा मशगला क्या है और आपने उसे कब शुरू किया? कौन-सा मुश्किल है? कोई पसंदीदा मशगला आपका?
अच्छा, क्या मशकरा कि मुझे कुछ समझ नहीं आई। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप पढ़ाई और तफरीह में तवाज़ुन कैसे रखते हैं? पढ़ाई तो फिलहाल अभी मैं करता ही नहीं हूँ, बस यही क्या कहते हैं, क्लास में ही होता हूँ, ये ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, क्योंकि पहले मैंने पढ़ी थी, 7 क्लासेस पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद हमने शिफ्टिंग की ज़रा, तो उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया था। मैंने 7 हिफ्स की और उसके बाद मैं 7 रेहान स्कूल पढ़ने लग गया। आप ऑनलाइन किस किस्म की वीडियोस देखना पसंद करते हैं? मैं ज़्यादातर जब मैं मोबाइल वगैरह करता हूँ या कुछ और यूज़ करता हूँ, तो मैं वीडियो देखता हूँ क्रिकेट वगैरह की। अगर वो नहीं जी। होता तो कोई और चीज़, जैसे कोई जैसे इंफॉर्मेटिव चीज़। हाँ जी। आ, मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में अपने? मैं फ्यूचर में कोई एआई, क्या कहते हैं, एआई बनाना चाहता हूँ, कोई एआई टूल्स बनाना चाहता हूँ। मतलब आपको एआई में इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा? जी। ओके। आपको लगता है कि फ्यूचर में एआई क्या, क्या कुछ करेगा? जी, एआई फ्यूचर में बहुत कुछ करेगा, अभी भी बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, लेकिन फ्यूचर में एआई बहुत डेवलप हो जाएगा, बहुत अच्छा तरह में वो हर चीज़ में आ जाएगा। एआई इंसानों के लिए कितना फायदेमंद है आपके ख्याल में? एआई इंसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, ये हर चीज़ में इंसान को मदद करता है, उसको जो रोज़मर्रा के कामों में मदद करता है, कोई चीज़ उसने सीखनी है, कोई खाना पकाने में रेसिपी देखनी है उसमें, और उसके अपने स्कूल के काम करने में, उसमें कोई मज़मून वगैरह लिखना होता है वो, और बाकी जब हमारे टास्क हैं जो मैं करता हूँ उसमें कभी डिस्क्रिप्शन बनानी पड़ती है, और कोई क्या कहते हैं, हम सॉन्ग्स वगैरह लिखवाते हैं या और डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो उसमें जो हम स्पीच की वो लेते हैं, पूरी स्पीच लेते हैं, वो उससे लेते हैं, तो वैसे हमें मदद करता है। आपको एआई के किस हिस्से में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है? मुझे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी। क्या आप समझते हैं कि एआई दुनिया को बेहतर बना सकता है? जेआई दुनिया को बेहतर बना सकता है, बना भी रहा है और आगे मजीद भी बनाएगा। जैसे अब इंसानों की जगह रेस्टोरेंट्स वगैरह में वो कर रहे हैं, रोबोट्स काम कर रहे हैं। ये ज़्यादातर जी। पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। जी सेल्फ बिल्कुल। ड्राइविंग कार्स हैं जिनकी वजह से वो कम हो गया है, एक्सीडेंट्स वगैरह कम हो गए। हाँ जी। अगर आप एक नया एआई सिस्टम बना सकते तो वो क्या होता? वो है सिस्टम, क्या कहते हैं, हमें सवालों के जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से देता है, जैसे चैट जीपीटी देता है, और उसमें ये भी खासियत होती है कि वो साथ हमें वीडियो भी बना के देता है, तस्वीर भी बना के देता है। चैट जीपीटी हम यूज़ करते हैं, उसे हम कोई पिक्चर जनरेट करने का कहें तो वो एआई वाला, जैसे कार्टून्स का मुंह होता है वो वैसे बनाते हैं, लेकिन जो मैं बनाऊंगा उसमें बिल्कुल क्लियर, जैसे आप फोटो डालेंगे वैसी ही आएगी। एआई की मदद से आपने अब तक क्या कुछ सीखा या बनाया? एआई की मदद से मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती थी मैंने वो सीखी। कोई जैसे मुझे अभी कोई टास्क, क्या कहते हैं, टास्क करते हुए कोई प्रॉब्लम फेस आती है, कोई मेरा अकाउंट वगैरह बैन हो जाता है, कोई एरर आ रहा होता है, मैं उससे पूछता हूँ, मुझे अच्छी तरह गाइड करता है, हर चीज़ में मदद करता है, और बताता है कि आप अपनी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके। क्या आप समझते हैं कि हर बच्चे को एआई सीखना चाहिए? जी, हर बच्चे को यही सीखना चाहिए, बेशक वो जहाँ मर्जी हो, क्योंकि एआई आजकल के दौर में हमें बहुत फ़ायदा पहुंचा सकता है। अगर एआई नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल होगी हमें काम करने में। जो काम हम देर लगा के करते हैं, जिसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, वो एआई जल्दी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है। तो रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी से आपने क्या खास चीज सीखी अब तक? अब तक मैंने इंटरव्यू करना।
तालीम का मतलब आपके लिए क्या है? तालीम का मतलब है कि किसी चीज़ को सीखना, जी। समझना। आपके ख्याल में रेहान स्कूल आपको अपने ख्वाब पूरे करने में कैसे मदद दे रहा है? रेहान स्कूल मुझे इस तरह से मदद दे रहा है जैसे हमें पहले इतना एआई टूल्स का यूज़ करना नहीं आता था। हम एआई टूल्स का यूज़ करा रहे हैं, जो हमें नहीं पता था वो बताया, जैसे उन्होंने सुनो एआई बताया जिससे हम तो सॉन्ग्स बना सकते सॉरी, हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज बहुत कट कट के आ रही है। जी अब आ रही है? जी, अब आ रही। मैं कह रहा था कि उसने हमें रेहान स्कूल ने हमें बहुत मदद की। मुझे पहले इतना अच्छा वो ये चलाना नहीं आता था, जैसे चैट जीपीटी वगैरह और एआई टूल्स मजीद। तो अब मुझे वो चलाने आते हैं, उन्होंने हमें वो बताया जो हमें नहीं पता था, यानी सोनो एआई जिससे हम सॉन्ग्स वगैरह बना सकते हैं। और क्या कहते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच ऐप जिससे हम स्पीच बना सकते हैं। उन्होंने हमें बड़ा कुछ सिखाया। कि आपका कोई मूवीज या सॉन्ग्स वगैरह फेवरेट है आपके कोई? नहीं, हम्म। आप मोबाइल गेम्स वगैरह नहीं खेलते कुछ भी? खेलता हूँ। फिर कौन सी फेवरेट है आपकी, कोई भी? मैं क्रिकेट वगैरह की खेलता हूँ, बाकी एक्सट्रीम कार, एक्सट्रीम मोटर बाइक ऐसी गेम्स खेलता हूँ। बाकी वो वर्ड सर्च करने होते हैं, यानी वो लेटर्स ढूंढने होते हैं वो। ओके। जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा कौन मुतासिर मुतासिर करता है? यानी मेरा रोल मॉडल, हाँ जी, रोल मॉडल। रोल मॉडल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके। उनके जरिए नाइस। सब के लिए एक अच्छी वो है, एग्जाम्पल है। मैं सारे काम उनकी बताई हुई तरीके पे करने की कोशिश करता हूँ। ओके, गुड। इस उम्र में आपके नजदीक कामयाबी का क्या मतलब है? कामयाबी का मतलब तो ये है कि हम किसी चीज़ को चाहते हैं, कि हम करना चाहते हैं और वो हम कर भी लेते हैं, यह है कामयाबी। इस साल आप कौन सी महारत बेहतर बनाना चाहते हैं? इस साल मैं अपनी एआई स्किल्स बनाना चाहता हूँ। वीडियो एडिटिंग या पिक्चर एडिटिंग, ये चीज़ें। आपने अब तक जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि जब तक आप किसी चीज़ को मेहनत से दिल लगा के नहीं करेंगे, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ओके। एक ऑनलाइन तालिब इल्म के तौर पर आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? रेयान स्कूल के टास्क में हाँ जी। जितना कोई वो तो है नहीं, ज़्यादा मसला नहीं होता। लेकिन कभी कभार वो मसला है कि अभी हमारी एज छोटी है ज़रा, अभी हम 18 साल के नहीं है, तो वो अकाउंट्स वगैरह का कभी मसला आ जाता है कि आपका अकाउंट बैन हो गया, आप 18 साल का नहीं है, तो इस वजह से। आपको रेहान स्कूल में अभी तक जो आपको टास्क करवाए गए हैं उसमें सबसे आसान टास्क कौन सा लगता है आपको, जो आप दिल से करते हैं? कैनवा पोस्ट आसान थी, और और ये सबसे स्टोरी पोस्ट। और सबसे मुश्किल टास्क? सबसे मुश्किल टास्क था टेडएक्स का रिव्यू बनाना। ओके। आपको कोई कार वगैरह भी पसंद है? मोटरसाइकिल्स, बाइक्स वगैरह? जी। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी। ओके। कोई आप अपनी कोई सी भी फेवरेट कार बता दें। मेरी लैम्बोर्गिनी हुरैकन। कि लैम्बोर्गिनी हुरैकन, उसमें कोई ऐसी क्या खास चीज़ है जो आपको इतनी पसंद है वो कार?
مجھے ویسے لیمبرگینی زیادہ ساری تقریباً زیادہ پسند ہے کیونکہ ان کی شیپ جیسے ہے اور باقی ان کا انٹیریئر بھی اچھا ہے، باہر سے بھی ایکسٹیریئر بھی بہت اچھا ہے اس وجہ سے۔ جی، کوئی بائکس وغیرہ بھی آپ کی فیوریٹ ہے؟ جی، کawasaki ننجا ایس ٹو آر۔ کہ کوئی ایسی گاڑی ہو جو پاکستان میں اویلیبل ہو، جو آپ ایزیلی لے سکیں، پاکستان سے مل جائے آپ کو ایزیلی؟ بی ایم ڈبلیو۔ کہ بی ایم ڈبلیو تو ہر بچے کی فیوریٹ ہے کار۔ آج کل تو ہر کسی کی فیوریٹ ہے، وہ ہاں جی، بڑا ہو یا بچہ ہو۔ تو میں آپ سے کچھ کویسچنس کروں گا کارز کے متعلق۔ اوکے، جیسے ان کا، جیسے ٹویوٹا، بی ایم ڈبلیو، لیمبرگینی، کون سی پسند ہے؟ تو ٹھیک ہے۔ لیمبرگینی یا فراری؟ لیمبرگینی۔ کہ بی ایم ڈبلیو اور مکلارن؟ بی ایم ڈبلیو۔ بی ایم ڈبلیو اور لیمبرگینی؟ لیمبرگینی۔ لیمبرگینی اور اوڈی؟ لیمبرگینی۔ لیمبرگینی اور مرسڈیز؟ لیمبرگینی۔ لیمبرگینی اور ٹویوٹا؟ لیمبرگینی۔ لیمبرگینی اور فورڈ؟ لیمبرگینی۔ لیمبرگینی اور ہونڈا؟ لیمبرگینی۔ اوکے، مطلب آپ کی فل لیمبرگینی فیوریٹ کار ہے آپ کی، موسٹ فیوریٹ؟ جی، آپ کوئی اپنے فیوریٹ فوڈز وغیرہ بتا دیں، کوئی بھی میرا پیزا، ڈش؟ پیزا بریانی۔ جی سوری، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ پیزا اور بریانی۔ اوکے، آپ کو سے میں کچھ فاسٹ فوڈز وغیرہ کے اور چیزوں کے کویسچنس کروں گا، ایسے آپ نے مجھے بتانے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ چائے یا کافی؟ کافی۔ پیزا یا بریانی؟ پیزا۔ رپورٹ یا انسان، روبوٹ یا انسان، سوری؟ انسان۔ سردی یا گرمی؟ سردی۔ آن لائن کلاس یا فزیکل کلاس؟ جیسے یہ ریان اسکول ہے تو اس میں آن لائن کلاس۔ اوکے، دوست یا فیملی؟ دونوں۔ اے آئی یا آرٹ؟ اے آئی۔ دن یا رات؟ جی، دن یا رات؟ دن۔ پہاڑ یا دریا؟ دریا۔ آپ کو سفر کرنا زیادہ پسند ہے یا یہ نہیں؟ اتنا مجھے زیادہ پسند نہیں ہے ویسے۔ اوکے، اگر آپ کو کہیں باہر انٹرنیشنل، باہر آؤٹ آف کنٹری جانے کا موقع ملے تو آپ کہاں جائیں گے؟ سب سے پہلے کس ملک میں جائیں گے؟ میں سنگاپور۔ سنگاپور، اوکے۔ پہلے آپ نے کبھی انٹرنیشنل کہیں باہر آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں؟ نہیں، ابھی تک نہیں گیا۔ اوکے، آپ کی پسندیدہ کتاب یا کوئی سی مووی کون سی ہے؟ نہیں، میں کتابیں وغیرہ نہیں پڑھتا۔ موویز وغیرہ بھی نہیں دیکھتے؟ دیکھتا ہوں، وہ ایونجرس وغیرہ دیکھتا ہوں۔
आप अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाना चाहते हैं? मैं ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहता हूँ कि मैं जो ज़्यादा मेहनत करूँ अभी, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मेहनत करूँ और जो मेरा गोल है मैं उसे अचीव करने के लिए पूरी जान लगाऊँ। आपके ख़्याल में मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है या किस्मत? हुँ, किस्मत। किस्मत। अगर कोई आपके ख्वाब वगैरह को पर हँसे तो आप क्या करेंगे? मैं चुप रहूँगा। जब हम वो ख्वाब अचीव कर लेंगे तब उसे खुद पता लग जाएगा। आपका ज़िंदगी में सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? मेरा वैसे तो जैसे मेरी अपनी ज़िंदगी से नहीं, लेकिन हज करना। कि आप अपने आप को 5 साल बाद किस जगह पर देखना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं 5 साल में? मैं इंजीनियर। अगर आपको किसी को एआई सिखाना हो तो आप क्या करेंगे? कहाँ से शुरू करेंगे आप? मैं उसे पहले मुख्तलिफ ऐप्स का बताऊँगा, उसके बाद उसे चीज़ें समझाएँगे कि एआई क्या है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ये कैसे काम करती है, ये वो चीज़ें। सीखते वक़्त आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ में होती है? एआई सीखते हुए। हाँ जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी। एआई सीखते हुए। हाँ जी, कुछ भी सीखते हुए, जैसे हिफ़्ज़ करते हुए, जैसे आपने बताया मैं हिफ़्ज़ आप हिफ़्ज़ कर रहे हैं, एआई रिहार्स को कुछ सीखते हुए, कुछ भी। मुझे वैसे इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है कोई। कि अगर फ्यूचर में आपको किसी फेलियर का सामना करना पड़े तो आप क्या करेंगे? जिस चीज़ में फेल होऊँगा उस पर मैं फिर मेहनत करूँगा, उसे अचीव करूँगा जो चीज़ में मैं फेल हुआ। कि तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ आप हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? कोई ये मैं नसीहत? पैगाम देना चाहूँगा कि जो लोग एआई यूज़ कर रहे हैं, एआई से फ़ायदा उठा रहे हैं और दूसरों को भी बताएँ, दूसरों को भी समझाएँ ताकि क्या कहते हैं दूसरे लोग भी एआई से फ़ायदा उठा सकें अच्छी तरह और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। कि तो ये था आज का हमारा इंटरव्यू आबाद एआई वालों के साथ। बहुत अच्छा लगा इनके साथ इंटरव्यू करके। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।